जीसस के जीवन में एक उल्लेख है कि वे एक गांव में आए और उन्होंने एक आदमी को शराब पिए रास्ते के किनारे नाली में पड़े गालियां बकते देखा। तो वे उसके पास आए, करुणा से उसे हिलाया और उठाया और कहा कि तू अपना जीवन शराब पी पी कर क्यों बर्बाद कर रहा है, नाली में पड़ा है। उस आदमी ने आंखें खोली। जीसस को देखकर उसे होश आया और उसने कहा कि मेरे प्रभु, मैं तो रुग्ण था, खाट भी नहीं छोड़ सकता था। तुम ही ने छू कर मुझे ठीक किया था। अब मैं ठीक हो गया। अब इस स्वास्थ्य का क्या करूं? मुझे तो बस शराब पीने के सिवाय कुछ सूझता नहीं। मैंने तो कभी पी भी ना थी। मैं तो खाट पर पड़ा था, इस शराब घर तक भी नहीं आ सकता था, तुम्हारी ही कृपा से। जीसस सोचने लगे कि मेरी कृपा का यह परिणाम हुआ है। वे उदास आगे बढ़े। उन्होंने एक आदमी को एक वेश्या के पीछे भागते देखा। उसे पकड़ा और कहा कि आंखें इसलिए नहीं परमात्मा ने दी है। यह क्यों वासना के पीछे भागा जा रहा है, किस पागलपन में दौड़ रहा है? उस आदमी ने गौर से रुक कर देखा। उसने कहा, मेरे प्रभु। वह पैर पर गिर पड़ा। मैं तो अंधा था, तुमने ही छूकर मेरी आंखें ठीक की थी। अब इन आंखों का मैं क्या करूं? मैं तो किसी वेश्या के पीछे ना भागा था, मुझे तो रूप का पता ही न था, मैं तो जन्मांध था। तुम्हारी ही कृपा है कि तुमने आंखें दी। अब इन आंखों का क्या करूं? जीसस बहुत उदास हो गए और वे गांव के बाहर निकल आए और बड़े चिंतन में पड़ गए कि मेरी कृपा के ये परिणाम। उन्होंने एक आदमी को फांसी लगाते देखा। अपने को रस्सी बांध रहा था वृक्ष से। वह भागे गए और कहा कि मेरे भाई रुक, यह तू क्या कर रहा है? उसने कहा, अब मत रोको, बहुत हो गया। मैं मर गया था, तुम ही ने मुझे जिंदा किया था। अब जिंदगी का क्या करूं? यह तुम्हारी ही कृपा का कष्ट मैं भोग रहा हूं। अब बहुत हो गया, अब मत रोकना, और मर जाओ तो मुझे जिलाना मत। तुम कहाँ से आ गए? और मैं किसी तरह तो इंतजाम करके अपने मरने की व्यवस्था कर रहा हूँ। पहले भी मर चुका था। जिसको तुम स्वास्थ्य कहते हो उसका परिणाम क्या है? गवाओगे उसे कहीं जिंदगी के रास्ते पर, किसी नाली में पड़ोगे। जिसे तुम आंखों की ज्योति कहते हो उसका करोगे क्या? कहीं रूप में भरमाओगे। और जिसे तुम जीवन कहते हो उसका भी क्या उपयोग है सिवाय आत्महत्या के? कोई धीरे धीरे करता है, कोई जल्दी करता है, कोई एक ही छलांग में कर लेता है, कोई आत्महत्या करने में 70 साल लगाता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे कुछ यह फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम में और उस आत्महत्या करने वाले आदमी में कोई फ़र्क है। वह जरा हिम्मत भर रहा होगा, एक झटके में करना चाहता था। तुम कमज़ोर हो, धीरे धीरे करते हो, रोज़ रोज़ मरते हो। तुम कर क्या रहे हो यहाँ पृथ्वी पर सिवाय मरने के? बुद्ध का मनोविज्ञान वहाँ से शुरू होता है जहाँ तुम्हारे पास सब है और प्रतीति होती है कि कुछ भी नहीं है। आज का मनोविज्ञान दिन और रुग्ण के लिए है। बुद्ध का मनोविज्ञान सम्राट और समर्थ के लिए है, जिसके पास सब है और अनुभव में आया कुछ भी नहीं है, हाथ खाली है। ऐसे हाथ भरे हैं हीरे जवाहरातों से, मगर हीरे जवाहरात व्यर्थ है। जिसको भरी जिंदगी के बीच जिंदगी उजाड़ मालूम पड़ी, संपत्ति के बीच विपत्ति दिखाई पड़ी, स्वास्थ्य के बीच सिवाय रोगों के घर के और कुछ भी ना मालूम पड़ा, और जिंदगी केवल मौत की तरफ यात्रा मालूम पड़ी, वह बुद्ध के पास जाता है।